subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. कल हमारा था कि प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम में हम स्पेकुलेशन का मतलब क्या कर रहे थे? गेसिंग कर रहे थे। गेसिंग मतलब अंदाज़ा लगा रहे थे, ये हमने किया। उसके बाद हमने पास्ट टाइम का भी स्पेकुलेशन किया। इसमें था क्या? अगर प्रेजेंट टाइम में हमने बस देखा कि कुल मिलाकर के सिर्फ ये था, माइट बी यहाँ था, मे बी, मस्ट बी, और एक अलग से मे बी था, याद है ना? अलग से एक मे बी। यस सर। तो हमने ये भी किया। पास्ट में क्या था? पास्ट के अंदर ये माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। यहाँ आपका हो गया मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, और ये जो अलग से मे भी है इसको तो लेना देना ही नहीं, तो कहीं भी टिक जाएगा, है ना? ये तो कहीं भी टिक जाएगा। इसमें पास्ट हो या प्रेजेंट हो, इसके बगल में क्या लगाना पड़ता है? टेंस लगाना पड़ता है। टेंस लगाना पड़ता है। जैसा टेंस है वैसा लगा दीजिए। टेंस अपना काम करेगा और मे बी जो है ये शायद वाला काम करेगा, परहैप्स वाला काम करेगा। ये है, तो ये हमने देखा। अब हमें स्टेट ऑफ बीइंग में ही हमने मॉडल ऑफ स्पेकुलेशन देखा था। अब हमें आज देखना है मॉडल ऑफ एडवाइस, ये देखना है। और उसमें भी हमें रहना कहाँ पर है? फिलहाल स्टेट ऑफ बीइंग पे रहना है। अभी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे, पोजीशन की बात नहीं कर रहे। तो मॉडल ऑफ एडवाइस के लिए हमारे पास दो आइटम बने हुए, एक होता है शुड और एक होता है मस्ट। ये दो आइटम हमारे पास होते हैं, लेकिन मस्ट को हम इसके अंदर नहीं देखेंगे क्योंकि मस्ट दो काम करता है, ये स्पेकुलेशन भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर के हमें अभी स्टेट ऑफ बीइंग में शुड को देखना है। मस्ट को हम मॉडल में देखेंगे, जिस दिन हम मॉडल सीखेंगे एक्शन वाला। तो अभी हमारा टारगेट है शुड, तो आज हम शुड सीखेंगे। और स्टेट ऑफ बीइंग है तो थोड़ा सा मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ गर्ल, ओके, and this is the present time. Here there is a man. This is the present time. They both are in present time. They are talking. Now this girl is here. Suppose this is a park and it is around 9 o'clock in the evening. This girl is here in the park. This guy is gonna advise this girl not to be here, to be at her home by this time, because this is 9 o'clock. It's hard time. It's high time. So this man has to give a piece of advice to this girl, and the advice is something like that कि तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए, बिटिया तुम यहाँ मत रहो, तुम्हें घर पर होना चाहिए। If the person gives this advice कि तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। सबको पता है क्या इसकी इंग्लिश होगी, बट तब भी हम सीख रहे हैं कि ये एडवाइस है, इसमें क्या कोई एक्शन है? खाना पीना बैठना उठना नहीं है, नहीं एक्शन नहीं है। नो सर। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? मॉडल चाहिए। मॉडल के बगल में हमें चाहिए वर्ब का बेस फॉर्म। मॉडल है मेरे पास शुड, यानी कि शुड के बगल में हमें चाहिए वर्ब का बेस फॉर्म। अब चूंकि स्टेट ऑफ बीइंग है, तो स्टेट ऑफ बीइंग का जो बेस फॉर्म है वो कौन सा होता है जी? बी होता है जी। तो चूंकि वो बी होता है, तो अब मैं शुड लगाऊंगा तो शुड के बगल में क्या बोलना होगा? बी बोलना होगा, है ना? शुड के बगल में बी है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा है, दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, यहाँ पर शुड है और शुड के बगल में बी है, प्लस अब यहाँ पर वो घर हो, बाहर हो, कुछ भी हो, यहाँ नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, यानी कि हेयर देयर समवेयर, यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, etc। तो उसने कहा तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए, मतलब यू शुड बी एट होम राइट नाउ, राइट नाउ। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके, ये हो गया। हम सामने वाले को कह रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। शुड बी में से क्या पूरा मॉडल है कि खाली शुड मॉडल है? कौन मॉडल है? खाली शुड। ये मॉडल है,
ये क्या है? ये वर्ब है, वर्ब है। वर्ब है बेस फॉर्म में। और इस बेस फॉर्म ये है। वर्ब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके होने को रिप्रेजेंट कर रहा होने है ना, को। होने को, कि तुम्हारा जो जो तुम्हारा बीइंग है, जो तुम्हारा अवस्था है वहाँ पर होने वाली, वो एग्जिस्टेंट, तुम्हारा जो लोकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर खाना पीना नहीं है। अच्छा, ये जो एट हमारा प्रेपोजिशन है, तो एट होम, ये क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। फ्रेज। राइट नाउ क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय को बता रहा है कि तुम्हें किस वक्त अपने घर पर होना चाहिए, तो इस इस वक्त। वक्त होना चाहिए। तो याद रखिए, कहीं पर नोट लिख लीजिए, शुड बी प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप राइट नाउ देख रहे हैं, इसको हल्के मत लो, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक हो सकता है, फॉर्मूला सेम रहेगा। मैं बोलूं कि तुम्हें 2 साल बाद अपने घर पर होना चाहिए, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? कोई बताएगा? सर फ्यूचर है ना? फ्यूचर है। तो जरूरी नहीं कि हर गागे की ही फ्यूचर होता है, तो स्टुपिडिटी से बाहर आनी है। ओके, तो मैं कैसे बोलूँगा? You should be यू यू शुड बी, शुड बी यू at शुड बी home. एट होम। कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट घर होम। पर. एट अच्छा, होम आफ्टर। अगर अगर मैं सिर्फ यहाँ तक बोल रहा हूँ, यू शुड बी एट होम, तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे अभी होना चाहिए या मुझे 2 घंटे बाद होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिसिंग लग रहा है? एक टाइम मिसिंग लग रहा है ना? मुझे यहाँ पर Yes, टाइम sir. दिखाना पड़ेगा कि आखिर किस टाइम की बात कर रहा है। हाँ, पास्ट ये नहीं है, इसका ख्याल रखिए। ये प्रेजेंट से फ्यूचर भागेगा, पास्ट नहीं भाग सकता है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ जी 2 साल बाद, तो यहाँ क्या लगा दूंगा? आफ्टर, आफ्टर 2 After इयर्स। 2 years. आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये मेरा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब टाइम। ठीक है जी, टाइम को दिखाता है। ओके, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव सेंटेंस करे, ओके, जैसे कि किसी की पर्सनालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, एरोगेंट, काफ़ी लाइक शो करता है घमंडी। अपने आप को, हाँ, इस तरीके से। तो हम अगर किसी को बोले कि देखो यार तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? यू शुड नॉट बी यू शुड नॉट बी एरोगेंट। 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 हमेशा ख्याल रखना है कि जो नॉट है, मॉडल के बगल में नॉट आता है, नॉट आता है। तो अगर पहले से शुड के बगल में बी है, अब मुझे नॉट को बिठाना है, तो बी को जुदा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट। नॉट। Should not be. ठीक है। अगर हमने कहा कि सर ने तो कहा था कि मॉडल के बगल में भैया बेस फॉर्म आता है और यहाँ लगा दिया नॉट, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो Wrong. जाएगा, उसे हटा देना है। ओके, तो यानी कि टोटल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको शुड नॉट बोला, यहाँ बी बोला, रेस्ट व्हाटएवर द लोकेशन, व्हाटएवर जो भी रहेगा वहाँ पर। ओके, तो किसी ने बोला कि एक एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन समझते हैं? एक उम्मीद है, उम्मीद है कि यार मेरी वाइफ ने झगड़ालू नहीं होनी चाहिए, किसी की शादी नहीं हुई है, अब वो एक सेंटेंस कह रहा है यार मेरी वाइफ झगड़ालू नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसकी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है ना कि उसकी वाइफ कैसी होनी चाहिए ना। यस सर। अभी कुछ भी हुआ नहीं, वो वाइफ सामने भी नहीं, ऐसे लोगों से कह रहा है, तो कैसे बोलेगा? माई वाइफ My wife should should not not be be not be fighter. पग्नेशियस। aggressive. pugnacious. पग्नेशियस मतलब झगड़ालू, झगड़ालू, शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम क्रैंकी, बेलिजरेंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, आपने अगर किसी कोई चीज़ देखा, आप किसी फ्लैट में गए और आपने बोला कि यार देखो देखो विंडो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, विंडो ना इधर होना चाहिए, तो वहाँ भी आप ये एडवाइस दोगे तो इसी में दोगे, कैसे दोगे कि
द विंडो है, द विंडो The window should not be there. शुड नॉट बी। अब जो भी हेयर देयर, यहाँ हम जो हेयर या देयर लगा रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है ये? Place. Adverb एडवर्ब of place. प्लेस है। तो हमारे पास एडवर्ब्स बने बनाए आते हैं, हम लगा देंगे। ओके फाइन। अगर इसमें कोई इंटेरोगेटिव कर दे, तो इंटेरोगेटिव हमेशा गाइस दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि आप जानना चाहते हो कि हाँ या ना। जैसे कॉमन सेंस है कि यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले रखा जाता है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि मॉडल भी क्या है? एक Helping verb. हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कभी ना कभी सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ये पूरा नाम होता है। तो हमारे पास दो तरह के हेल्पिंग वर्ब है, एक मॉडल वाला और एक अपना जो नॉर्मल होता है वो। तो चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, तो शुड को शुरू में करना पड़ेगा। यहाँ पर रहेगा आपका सब्जेक्ट। फिर बी कहाँ चला गया? बी यहाँ रहेगा। तो बताइए, आपने किसी से पूछा कि यार मुझे बताओ कि क्या मुझे इस वक्त घर पर होना चाहिए? क्या मुझे इस Should समय I be at home? होना चाहिए? Should I be at Should I home? be at home? तो आपको शुड से शुरू करना है। ओके, शुड आई बी Be at At home. home. एट होम राइट नाउ। आपको हिंदी की तरह नहीं सोचना है। जो हिंदी वाले टीचर समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये नहीं Yes, चलता sir. है। ये तो ऐसा तो अगर हो जाए तो भैया किसी ने बोला कि मुझे घर पर होना चाहिए क्या, अब तो लास्ट में क्या आ गया? अब टीचर क्या कहेगा? अब तो शुरू में आया ही नहीं। अब तो बच्चा कंफ्यूज कि सर जी शुरू वाला बताया था, लास्ट वाला नहीं बताया, क्या करे गुरुजी? तो डज नॉट मैटर शुरू है कि लास्ट है। फीलिंग देखो, यस नो की फीलिंग आ रही है नहीं आ रही? नहीं, Yes, मुझे sir. आ रही है। तो इसकी भी इंग्लिश क्या होगी? शुड आई Should I be at home? ओके। Should I be here? Is it correct? Should I be here? ऑफ कोर्स, वो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, चलेगा। ऐसे किसी ने बोला कि मुझे क्या घर पर होना चाहिए। अब जो ट्यूशन में जो टीचर पढ़ाते हैं कि बेटा अगर बीच में क्या आ जाए तो व्हाट लगाना, ऐसा पढ़ाते हैं ना। सुना होगा। बीच में अगर क्या आ जाए, कब आ जाए, कुछ आ जाए तो वो पहले रखो। तो मुझे क्या घर पर होना चाहिए, उस हिसाब से तो मुझे फिर व्हाट रखना चाहिए। तो क्या मैं व्हाट What रखूं? should I? व्हाट No, रखूं sir. क्या? No, sir. नहीं ना। तो इसका हमें फीलिंग देखना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। ये भी तो वही है ना, यस नो, Yes, sir. कि मुझे क्या घर पर होना चाहिए, यस और नो। तो यस नो, तो शुड आई बी एट होम। At home. तो इसलिए याद रखिए कि उस क्या से फर्क नहीं पड़ता है। और आम जिंदगी में तो लोग क्या भी नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मुझे घर पर होना चाहिए, और यहाँ चेहरे से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मुझे घर पर होना चाहिए, है ना, ऐसा कर देते हैं। अब तो क्या भी गायब हो गया, अब तो बंदा और कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है। तब भी वही है, शुड आई बी एट होम। At home. इसलिए I गाइस be at home. सिचुएशनल इंग्लिश का जो मज़ा है वो गागे की चुका चुकी में नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं WH वर्ड्स। अब कोई कहता है कि यार मुझे कहाँ होना चाहिए, ओके। तो कभी भी एक रूल है, चाहे हिंदी कैसी भी हो, डज नॉट मैटर। अंग्रेजों क्या मतलब है आपकी हिंदी से? कभी भी WH क्वेश्चंस WH से ही शुरू होते हैं, सिंपल सी बात है। WH से शुरू होते हैं, WH से ही शुरू होते हैं। तो मुझे कहाँ होना चाहिए, कैसे हो जाएगा? Where should I be? Where should I be? Where should I be? Where should I be? यानी कि रूल हमारा चलेगा कि यहाँ WH रखो, यहाँ पर आपको शुड रखना है, Should रखना। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, Subject और यहाँ पर बी होगा। फिर be होगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट है कि WH के तुरंत बाद
हेल्पिंग वर्ब आता है तो मुझे कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड आई बी। बी। अगर आपने गलती से बोल दिया वेयर आई शुड बी तो हम क्या मान के चलेंगे? रॉन्ग। ये रॉन्ग है और प्लस ये अधूरा है। याद रखिएगा इस वेयर शुड आई बी का मतलब है मुझे कहाँ होना चाहिए, और वेयर आई शुड बी का मतलब है मुझे जहां होना चाहिए। तो वेयर के हैं दो मतलब। वेयर का एक मतलब है कहाँ, तो दूसरा मतलब क्या हो गया? हैं? जहाँ जहाँ। जहां। जहाँ। जहां। तो How ये can गलती be नहीं करनी। recognized? याद रखो कि अगर मैं नोट लिख देता हूं, आप ये गलती नहीं करना जो बड़े बड़े लोग गलती करते हैं ना, जैसे किसी को बोलना हो कि तू कहाँ गया था, हे वेयर यू वेंट, ऐसे करके काम चला लेते हैं। जबकि वेयर यू वेंट होगा कि वेयर डिड यू गो होगा, वेयर डिड यू गो। Did you go? तो वो सब काम नहीं Where करना। did you go? अगर डब्ल्यू एच के बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया तब डब्ल्यू एच एक कंजंक्शन का काम करेगा, वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, याद रखिए। तो हम कब ऐसी नौबत कब आएगी? जब डब्ल्यू एच से पहले कोई सेंटेंस आ जाए डब्ल्यू एच से पहले, तब डब्ल्यू एच के बाद के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर कोई सेंटेंस आ गया ऐसा, ये सेंटेंस है, यहां पर आ गया डब्ल्यू एच। अब ये मेरा डब्ल्यू एच कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसके बगल में अब मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अपने बगल में क्या लेता है वो तो डिपेंड करता है टेंस के बगल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्या लेगा। रूल ये रहेगा। सेंटेंस क्या होगा? जैसे सबसे फेमस है कि मुझे नहीं पता, आई आई डोंट, डोंट नो। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए, तो मैंने वेयर लगाया। वेयर। अब वेयर के बाद में where I should आई शुड। आई शुड। should be. तो इसकी टोटल हिंदी है कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए इज इक्वल टू मुझे नहीं पता जहाँ मुझे होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वो जहाँ छुपा हुआ है। तो अगर ये भावना है तो अंग्रेजी ऐसे होगी, ये जैसे आप वेयर बोलोगे ना, ये वेयर आपका एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब कि ये जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने इसको वाला, connect। और इसको, इन दोनों को बीच में जोड़ रहा है। Connect। तो आप उल्टा पुल्टा कुछ भी सुन के कुछ भी अंग्रेजी बोल दिया, खुश हो गए, वाह 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 हम डॉक्टर हम इंजीनियर। अरे छोड़िए भाई, अंग्रेजी सही से बोलिए। डॉक्टर इंजीनियर आप अपने एक्सपीरियंस से बने, अंग्रेजी से थोड़ी बने, एक्सपीरियंस से बने। देखिए, अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया कि आई डोंट नो वेयर शुड आई बी, तब भी गलत है, तब भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आई डोंट नो बोल दिया और ये वेयर बोला, तो वेयर तो क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब लेगा ही नहीं अपने बगल में तो सब्जेक्ट लेगा। यहाँ पे गलती ना करें। तो या तो आप सीधा सवाल पूछे कि तुम्हें वहाँ क्यों होना चाहिए, तुम्हें वहाँ क्यों होना चाहिए। Why should Why you be there? चाहिए, तो ये मेरा क्यों है। डब्ल्यू एच अगर क्वेश्चन है तो अपने बगल में हेल्पिंग वर्ब लेके रहेगा, चाहे जो हो जाए। वाई शुड यू बी देयर। There. एकदम करेक्ट है ये। अगर आपने गलती से इसी को कह दिया कि वाई और यहाँ यू कर दिया, वाई यू शुड बी देयर, ऐसा कर दिया, बोलने को तो बोल दिया लेकिन क्या हो गया ये रॉन्ग। हाँ, आप इसके पहले कुछ जोड़ दो कि मुझे बताओ तुम्हें वहां क्यों होना चाहिए, मुझे बताओ, टेल मी वाई। अब वाई मेरा करेक्टर बन गया। अब यू टेल मी वाई यू शुड बी देयर, Should be there. वाई यू शुड बी देयर। अभी सही है, अभी करेक्ट। Tell me why you should be there. Tell me why you should be there. Yeah. Tell me why.
ओके, अभी तो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो एक्शन में आओगे तो मज़ा आएगा, अभी तो लिमिटेड है आप। ओके, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लैपटॉप कहाँ होना चाहिए यार। मेरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लैपटॉप कहाँ होना चाहिए। अच्छा, ये एडवाइस वाला है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एडवाइस मांग रहे हो। अच्छा, एक स्पेकुलेशन भी होता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लैपटॉप कहाँ होगा। कहाँ होगा मतलब कि मुझे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ है, पूछ रहे हैं हम। हाँ, कि मुझे नहीं पता कहाँ है, कहाँ है, यानी कि यहाँ पर आपको नहीं पता है, तो ये स्पेकुलेशन है। और यहाँ पर क्या है, एडवाइस है। तो मॉडल जैसा रहेगा वैसा मॉडल लगाओगे। स्पेकुलेशन में शुड नहीं चलता है, क्या चलता है, माइट, मे, ये सब चलता है माइट ना। में, यस सर। और एडवाइस में क्या चलता है, शुड चलता है। तो उस शुड। हिसाब से बनाना है आपको। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मतलब कि आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट आई अंडरस्टैंड। डोंट अंडरस्टैंड क्या है, मेरा लैपटॉप कहाँ मेरा होना चाहिए। वेयर, और वेयर वेयर के बाद माई Where should वेयर फंसे शुड ना, where should फंस गए ना। My ये laptop, my where माई should be लैपटॉप, my माई laptop? लैपटॉप सर, माई दिल लैपटॉप। दिल है कि My मानता laptop नहीं है। should be where my laptop वही should होता be. है कि जो पुरानी आदत ऐसे नहीं जाती है। Where आई my डोंट laptop अंडरस्टैंड वेयर माई माई लैपटॉप laptop लैपटॉप शुड should शुड बी। बस शुड बी, बी के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। यस शुड सर। बी, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर माई लैपटॉप शुड बी। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, आई Sir, डोंट आई अंडरस्टैंड डोंट अंडरस्टैंड वेयर वेयर मेरा लैपटॉप माई, कहाँ होगा। वेयर माई वेयर माई लैपटॉप माइट बी। लैपटॉप, should be. लैपटॉप। अब यहाँ पर माइट बी। आपके पास जो भी स्पेकुलेशन वाले क्या है, माइट बी, माइट बी। might be. आपके पास मे बी। आप आगे जब पढ़ोगे तो वुड भी चलता है, आगे पढ़ोगे तो कुड कुड बी भी भी चलता है, चलेगा। सब चलेगा, आगे हम पढ़ेंगे ऐसे चलेगा। सर एक कंफ्यूजन है। हम्म, ये जो वेयर है सर, ये कनेक्शन का ही यहाँ पे काम कर रहा है ना। कहाँ के लिए भी ये वेयर यूज हो रहा है कि कनेक्शन के लिए यूज हो रहा है। जी मैडम, हिंदी में बोलते समय दोनों तरह के सेंटेंसेस में कहाँ बोला जाता है, उसकी पहचान क्या है। लेकिन अगर WH से पहले कोई सेंटेंस आ गया हो, देखो आया है ना WH से पहले, आई डोंट अंडरस्टैंड आ गया ना, कोई सेंटेंस आ गया हो तब WH को कंजंक्शन ही मानना। हिंदी बोलने में जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये मेरा एक टेंस है ना। कौन सा टेंस है, यस सर। प्रेजेंट Continuous. कंटिन्यूअस टेंस। Continuous. कंटिन्यूस है। Do you know Do you अब know where अगर ये I am going? सिर्फ इतना रहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, where I am going? तो वेयर फिर आई एम वेयर गोइंग। आता, और वेयर मतलब WH के बगल में हेल्पिंग वर्ड, तो वेयर एम आई गोइंग, ऐसा होता है ना Am I going? कि वेयर एम आई गोइंग, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बताओ ना भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग। लेकिन जैसे आ गया क्या तुम्हें पता है, हमने एक सेंटेंस जोड़ा, डू यू नो, अब डू एक यू नो। सेंटेंस हो गया ना। अब वेयर, Where I am going? अब देख वेयर लो ये सेंटेंस आ गया, I वेयर मेरा am क्या बन going. गया, एक कंजंक्शन बन गया। कंजक्शन, तो अब क्या होगा, वेयर आई जहाँ एम। मैं जा रहा हूँ, आई I एम am गोइंग। going. तो हिंदी में तो हम वही कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या छुपा है, क्या तुम्हें पता है जहाँ मैं जहाँ मैं जा रहा जा हूँ। रहा हूँ। ये जहाँ छुपा रहता है, पर बोलते समय हम हर दोनों तरह में कहाँ ही बोलते हैं। तो इसलिए बच्ची कंफ्यूज हो रही थी कि कहाँ आ रहा है, तो आप वेयर लगा रहे हो, जहाँ तो आ ही नहीं रहा, वो ऐसा कहना चाह रहे। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि इस बच्चे को मैं कल ही समझ गया था, जब ये मेरा वो अलमीरा में रहा होगा, मैं सोच रही थी रहा होगा विल भी लगा दे क्या, इसके दिमाग में आ रहा था, मैं तभी समझ गया था। Sir, जी
I don't know what should I do. It is also wrong. दिस इज रॉन्ग. आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू होगा. आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू. ये तो कुछ भी नहीं है. अभी तो मैं ऐसी सी गलती आपको बताता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है. उसका नाम क्या है. अगर आप में से किसी ने ऐसा बोला कि आई डोंट नो व्हाट इज़ हिज नेम, आपने बोला आई डोंट नो व्हाट इज़ हिज नेम, आप तो बोल के निकल गए. ये क्या हो गया पता है? Wrong है. गलत हो गया. पता है क्या होगा? आई डोंट I नो don't know व्हाट what हिज is नेम his इज. name is. ये करेक्ट है. अब ऐसा आप ज़्यादा न तो ज़्यादा सुना होगा ना ज़्यादा बोला होगा. ये इस लास्ट वाला सुना ही नहीं है. बोलते लोग. बट बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे जो इंग्लिश मैं सुनता हूँ, जहाँ मैं बात करता हूँ, वहाँ सब चलता है. अब सुना. ठीक है, ये चलता है. जैसे अगर मैं कह रहा हूँ वो क्यों रो रही है, वो क्यों रो रही है, इसकी इंग्लिश Why she is crying? नहीं व्हाई इज शी क्राइंग. इसकी इंग्लिश में व्हाई इज शी क्राइंग, ये करेक्ट है. अगर इसको कोई कहता है व्हाई शी इज क्राइंग तो गलत बोल रहा है. वो सिर्फ अपना जुगाड़ कर रहा है, उसका जुबान सेट नहीं है. ये यहाँ पर WH के बाद helping verb आ गया. लेकिन अगर मैं यहीं पर कहता हूँ कि मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है, बस मैं यहाँ पर कह दूँ कि मुझे Why she नहीं is crying. पता वो क्यों रो रही है. जैसे मैंने बोला आई डोंट नो और यहाँ मैंने वाई बोला. अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा. वाई शी इज क्राइंग, She is crying. अब ये करेक्ट है. और अगर यहाँ आपने गलती से कर दिया कि आई डोंट नो और वाई के बाद आपने इज कर दिया, आई डोंट नो वाई शी क्राइंग, तब भी आप गलत. समझ रहे हो ना? इस लास्ट में हम किस कंडीशन में लगाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इज हमें लास्ट में लगाना है? जी वही मैं कह रहा हूँ. जैसे हमारा एक सेंटेंस आया और यहाँ मेरा कोई WH आया. अब मैं ये सब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो इस सब्जेक्ट का मैं इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये जो मेरा सब्जेक्ट है WH के बगल में हम लगाते थे ना, वाई आर यू, वाई डू यू, WH के बगल में हेल्पिंग वर्ब लगाते थे. लेकिन मैंने अभी क्या किया, WH के बगल में क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया. Subject. तो अब ये सब्जेक्ट जो है ये जैसा टेंस होगा वैसा अपना हेल्पिंग वर्ब लेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब लेगा, या जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जिसमें सिर्फ मेन वर्ब होता है, तो मेन वर्ब लेगा. जैसे मैं चेंज करके आपको बताता हूँ. जैसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मुझे नहीं पता उसने क्या किया या वो कहाँ गया. मुझे नहीं पता वो कहाँ गया. मैंने बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? Where? Where? अब रुकिए, अब वेयर के बाद मुझे सब्जेक्ट रखना है, वेयर ही. अब जैसे मैंने ही बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लेता ही नहीं है, वो तो Yes, सीधा sir. सेकंड फॉर्म लेता है. तो मैं क्या Second बोलूँगा, form वेयर लेता ही है. वेंट. Went. तो मुझे देखना है कि जब मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा तो वो टेंस हेल्पिंग वर्ब लेने वाला टेंस है कि न लेने वाला टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं लेता ना हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव Yes, में तो sir. नहीं लेता है. वेयर ही वेंट. अच्छा, यही मैं कह दूं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है. ये टेंस तो हेल्पिंग वर्ब लेता है ना, कहाँ जा रही है, Yes, ये तो sir. लेता है. Yes, तो sir. देखो, आई डोंट नो वेयर. No, अब मैं यहाँ शी where. कर रहा हूँ, शी अपने बगल में लेगा कि नहीं लेगा? She, लेगा ना. yes, Where she is she going. is going. Going. ये लिया. अब इनका सवाल है कि ऐसी कौन सी अवस्था है कि मैं इस पे ही रुक जाए. यही है ना सवाल इनका, उसके आगे ना बढ़े. तो यस. स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग को ध्यान से देखिएगा. अगर मैं कहता हूं तुम कौन हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, इसकी इंग्लिश क्या होती है? Who are you? हु आर यू. ओके, हु आर यू. स्टेट ऑफ बीइंग एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं होते, तो मानते हैं ना. स्टेट ऑफ बीइंग में एम इज आर वाज वर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं होता है. हाँ या ना? होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मेन Yes, वर्ब yes. नहीं होता है. कोई खाना पीना नहीं होता, सीधा होता है दिल्ली मुंबई आगरा घाघरा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा. तो देखिए, तो मेरी बात ओके, तो तुम कौन हो? हु आर यू. सुनिए, हु आर यू. अब मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. No. कौन का हो गया? हु. अब मुझे Who, सब्जेक्ट I लगाना है am. हु यू, तो इसका आर कहाँ ले जाऊंगा मैं? बगले में ना रहेगा. आई डोंट नो हु यू आर. आर पे खत्म हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ ना. यस.
अब अभी आर अपने जैसे कोई हेल्प, कोई मेन वर्ब नहीं है तो मैं आर के बगल में क्या लगा दूं, जबरदस्ती ताजमहल लगा दूं, है ही नहीं कुछ। अब देखिए जैसे मैं अगर कहता हूं कि वो लड़की कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, इसकी इंग्लिश होती है वेयर इज Where दैट is गर्ल, that girl? वेयर इज दैट गर्ल, ये एकदम इसकी करेक्ट इंग्लिश है, कोई काट नहीं सकता। वेयर इज दैट गर्ल, वो लड़की कहाँ है। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ है। अब क्या हो जाएगा, आई डोंट I नो don't वेयर। know where. अब That वेयर के girl बाद, अब सुनिए, वेयर के बाद जो इज आ रहे हैं मैं लगा नहीं सकता, मुझे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद ही मुझे लगाना है ना, जो इज आ रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, ये तो मानते हो ना, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो Yes, वेयर sir. वो लड़की मतलब दैट That गर्ल, girl. तो इस लड़की के लिए मेरे पास इज आर एम वाज वर्ब में से कुछ तो होगा जो ना मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना Yes, पड़ेगा, sir. Is. कहाँ है, Is. इज खत्म। Please. आई डोंट नो सर वेयर दैट फिर भी गर्ल। मेरा एक डाउट है, हम्म आपने बोला ना मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है, हम्म तो आई डोंट नो वेयर व्हाई शी इज क्राइंग, दैट इज करेक्ट और नॉट? करेक्ट, क्योंकि उसमें रोना मेन वर्ब है, इसमें तो मेन वर्ब नहीं मेन होता ना, वर्ब है, वो एक्शन वाला हो गया। उसमें तो हमारे पास एक एक्शन है कि इज के बगल में वो आएगा क्राइम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो जैसे देखो, जैसे मैंने WH लगाया और WH के बगल में मैंने सब्जेक्ट लगाया, तो सब्जेक्ट अपने बगल में हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हमारे पास क्या होता है, एम इज आर वाज वर, है ना, या फ्यूचर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, विल बी, यही होता है ना। Will be. यस तो सर, मुझे इन्हीं को रखना पड़ेगा ना, या इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, Sir. इन्हीं को रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कब है, जब हम इसको WH को कंजंक्शन बना रहे। अगर WH मेरा क्वेश्चन रहता तो क्वेश्चन में हम WH के बाद ही लगा देते हैं एम इज आर वाज और यहाँ पर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, यही होता है ना। यस जैसे सर। वेयर इज रानी, रानी कहाँ है, रानी कोথায় আছে, वेयर इज रानी, रानी पे खत्म हुआ, इस बीच में आया, लेकिन मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं पता जी रानी कहाँ है, आई डोंट नो वेयर। अब सुनिए ये रानी क्या, तो भाई रानी अपने बगल में जो इज लेके घूम रही थी वो हटा दूं, छीन लूं, उससे लगाना पड़ेगा नहीं ना। नहीं मत छीनिए, तो आई डोंट नो वेयर रानी इज खा जाएंगे आप, नहीं खा सकते सर। रानी कहाँ होगी ये कह सकते हैं क्या, रानी कहाँ होगी? मतलब अंदाजा लगा रहे हैं, नहीं अंदाजा नहीं है, जैसे कि मुझसे पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये अंदाजे में चला जाएगा, अंदाजे में इससे क्या, नहीं अगर मैं यहाँ कह रहा Yes, हूँ मुझे नहीं पता रानी कहाँ है, नाइट ये लगेगा। अगर मैं इसमें बोल दूं मुझे नहीं पता रानी कहाँ होगी, तो आई डोंट I don't नो know वेयर where रानी। अब आपके रानी। पास वुड बी, मे बी, माइट भी बोला ना, सब लगा सकते हो, वेयर रानी माइट बी, वेयर रानी वुड बी, इस तरीके से आप लगाओगे। ये है जी पूरी की पूरी कहानी। सर मेरा इस संदर्भ में एक क्वेश्चन है, हम्म ये वेयर जब बीच में कंजेशन लेके आता है तब हम कैसे समझे कि ये जहाँ का फिल्म है कि वहाँ का फिल्म आगा मीनिंग है? आप ये समझ गए कि कंजंक्शन लेके आता है, जब कंजंक्शन लेके आ जाए तो तभी समझ जाइए। अगर जाइए बीच में, हाँ। अगर हाँ, वो लेकिन WH वो से पहले मीन कभी कभी वो उसको आएंगे सेंटेंस। हम जहाँ समझते हैं और कभी कभी कहाँ समझते हैं। अभी एक बच्ची जो थी, सुप्रिया करके नाम है, उनका यही सवाल था, मैंने उसी समय लिखा कि कहते कहाँ ही है लेकिन फीलिंग रहती है जहाँ की, आप कहाँ बोलो ना, आप जहाँ मत बोलो। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मुझे नहीं पता रोहन कहाँ जा रहा है, तो मैं तो इसको कहाँ ही बोल रहा हूँ ना, रोहन कहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता आ गया तो इसका एक और मतलब है कि मुझे नहीं पता जहां रोहन जा रहा है, इसका एक और मतलब है। कैसे मुझे पता चला कि एक और मतलब है, इस वजह से, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस देख रहे हो आप, हाँ, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस की वजह से। अगर ये एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ होता रोहन कहाँ जा रहा है, तो ये कहाँ जिंदगी भर कहाँ ही रहता है, ये जहां नहीं हो सकता था। मैं इस कहाँ को जहां की नजर से भी क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि यहां क्या लग गया, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस लग गया। तो आम जिंदगी में ये एक्स्ट्रा लगे या ना लगे, लोग कहाँ ही बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पता यार वो कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, वो जी जी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वहां पर आप क्या करोगे, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, यहां पर आप कैसे फंसते हो, देखो। तुम जहां जाना चाहती हो जाओ मेरी जान जाओ। अब कैसे बोलेंगे साहब, ओ साहब तनिक आइए ना सामने, Where you want to go, go my darling, go.
हैं? तो कहला बोल रहे हैं, वेयर बोल रहे हैं ना, मतलब जहाँ का मतलब वेयर होता है ना, यस हैं? तो जहाँ पर जहाँ सचमुच जहाँ आ जाए, जहाँ आप जहाँ को कभी कहाँ कर ही नहीं सकते हो, तब तो इसकी डिमांड चीख चीख के कह रहा है कि हे वेयर आ, तू जहाँ ही है, तू कहाँ नहीं है, चीख चीख के पुकार रहा है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, गो, कोথায়, वेयर, Where? जहाँ, वेयर यू वांट टू गो, गो वेयर यू वांट टू गो माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट। ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं जानबूझ करके, इतना ही छोड़ देता हूँ। गो, गो वेयर यू वांट टू गो। गजब सर, गजब, मजा आ गो जाता है। वेयर यू वांट टू गो सिमरन। या ओके। देखिएगा घर वाली सिमरन भी देख रही होगी। यस यस यस। अच्छा, बस सर की वाइफ को आदत हो गई होगी। नहीं नहीं नहीं, सर को नहीं बोल रही, वो जो एक और भाई साहब बोल रहे हैं, सॉरी। सर अच्छा, जहाँ वो रहती है, जहाँ वो रहती है, वो जगह बहुत प्यारी है, वो जगह बहुत प्यारी है। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं ना, तो वहाँ पर वाकई जहाँ जहाँ ही दिखाई देता है, कहाँ दिखाई नहीं देता, हिंदी में भी जहाँ ही रहता है वो। तो ये जो जहाँ है, कोई पूछे भाई इस जहाँ की इंग्लिश क्या होगी, तो क्या आप वाई कर दोगे? नहीं करोगे ना, वेयर ही बोलोगे ना। वेयर, तो इससे साबित होता है Where she कि वेयर के है दो मतलब, एक है कहाँ और एक है जहाँ। ये पता चलता है। कहाँ तो आपको पता चल गया कि कोई क्वेश्चन पूछो, भाई कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ सोओगे, कहाँ बैठोगे, ये सब क्वेश्चन है। लेकिन सुनो ना, तुम जहाँ बैठोगे ना, मैं भी वहीं बैठूंगा। अब तो जहाँ आ गया ना, अब क्या करोगे? अभी भी वेयर ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? जहाँ वो रहती है वो जगह बहुत प्यारी है। द प्लेस Where she lives is a good place. Where she lives the place where she is द lives प्लेस वेयर शी Very लिव्स इज pretty. वेरी very ब्यूटीफुल। pretty, हाँ, pretty, beautiful, attractive, ये सब लगा सकते हो। द प्लेस वेयर शी लिव, ये जो वेयर है ये क्या काम कर रहा है? जहाँ, जहाँ, वो जगह जहाँ वो रहती है, बहुत सुंदर। ये इसे कहते हैं क्लॉज। ये आप सीखोगे, बिल्कुल लास्ट में सीखोगे। क्लॉजेज है ये। कभी तो जी। बचपन में सुना होगा, मतलब बचपन में तो नहीं सुना होगा, जवानी में सुना होगा कि एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, yes sir है ना? डर लगता है सर, डर लगता है। तो ये सारे Yes, sir. क्लॉजेज आप सीखोगे, इसमें सब सिखा दूंगा। चलिए, कहाँ था मैं? कहाँ था मैं? कहाँ था शुड पर मैं? इंटेरोगेटिव कैसे वाला बोलूं? शुड। should pay subject Where was? plus where plus subject Where plus was I? helping verb main verb, yes. यस यस यस, ठीक है, फाइन गैस। अच्छा, इसी को पास्ट में ले चलते हैं, फास्ट करते हैं, टाइम कम है। पास्ट टाइम। जैसे कल मैंने ज़रूर कहा होगा कि मॉडल को अगर पास्ट में ले जाना हो तब 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 मॉडल के बगल में क्या लगाना पड़ता है? हैव, हैव लगाना पड़ता है, और हैव के बगल में Means बीन home लगाना with पड़ता है, with three अच्छा हाँ लगाना पड़ता है। पड़ता है। अच्छा, V3 भी तीन तरह के, कल मैंने कहा होगा, यस सर। V3 तीन तरह के हैं। सिचुएशन अगर आ जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, तो इसका V3 बिन होगा। बीन, अगर आता है स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन, तो had इसका Had V3 होगा। हैड होगा। had और अगर आता है एक्शन, तो जैसा वर्ड वैसा V3, वैसा होगा V3। गॉन, etc। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, यस सर। है ना, हमारा है स्टेट ऑफ बीइंग। तो हम जो मॉडल लगाएंगे उसके बगल में हैव लगाएंगे, Have. उसके बगल में क्या चाहिए? बीन, Been लगाएं। बीन, तो मॉडल हमारा शुड, बगल में हैव और Have, बीन, बन been. गया शुड हैव बीन। तो अब रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड शुड हैव बीन बीन। प्लस वो जिधर भी हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ ही गए होंगे, प्रपोजिशनल Yes, फ्रेजेस। sir. तो अगर मैं बोलूँ कि कल तुम्हें घर पर होना चाहिए था, चाहिए था, you should have been at home यू शुड हैव yesterday. बीन एट होम should have been at home yesterday।
ठीक अच्छे Yes, sir. यू शुड हैव बीन एट होम. ओके, तुम्हें यार मेरे साथ होना चाहिए था. तुम्हें You should have You been should have been with me. यू शुड हैव बीन with me. मैंने किसी लड़की को देखा, मैंने कहा यार ना तुम्हें मेरी वाइफ होना चाहिए था यार. ओह गलती हो गई मुझसे. तुम्हें मेरी You वाइफ should have been with my wife. You should have been you my should wife. have been my wife. You should have been my wife. You know, ये किसी को देख के बोलते हैं ना यार इसको मेरा बेटा होना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? He should have He been. should have been my son. या मुझे इसकी माँ होनी चाहिए थी. I should I have should have been been his mother. his mother. Okay. Fine. ओके, नेगेटिव में कि तुम्हें कल पार्क में नहीं होना चाहिए था. You should not have You should been not have been park in the park at the park yesterday. yesterday. गलत फहमी दूर कर दें. ये गलत फहमी शायद आशा जी की होगी. उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि हैव नॉट बीन आता है. ये डाला है ना, ये डाला हुआ है. उनकी गलत फहमी दूर करते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आशा जी आप ही है ना शायद कल. Yes, yes, हाँ, yes गलत sir. फहमी मैंने दूर कुछ बोला करते था, एक्चुअली हो सकता है शायद. हैं. जी, तो याद रखिए कि मॉडल के बगल में नॉट आता है. अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुड हैव बीन, इसमें मॉडल शुड हैव बीन है कि शुड है, कौन है? Should. should. तो मॉडल के बगल में आएगा मतलब कि शुड के बगल में आएगा. यस और नो? Yes sir. Yes. सर मैंने यही बोला है. तो शुड नॉट हैव बीन. हाँ जी.